बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनाबदू वाई या कानास्ताइन। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं शफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिटिकल एनालिसिस। जी हाँ, थंबनेल पे आपने जो देखा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या मोदी वर्सेस इमरान, हमारा रिपोर्ट आज उसी पर है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तब देश का आर्थिक हालत कैसा था और उन्होंने देश को कितना आगे बढ़ाया। ठीक इसी तरह जब इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना तब पाकिस्तान का आर्थिक हालत कैसा था और उन्होंने पाकिस्तान का जब 2014 में मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तब भारत की आर्थिक विकास दर 4.7% और वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में 4.6% रही। वर्तमान के आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर -7.7% रहने का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे के बाद से ही सुस्ती पड़ी है, जब मोदी जी ने नोटबंदी का ऐलान किया और अब आखिरकार मोदी सरकार ने समस्या को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी के पहले से ही मंदी में थी और महामारी ने तो इसकी कमर ही तोड़ दी। भारत के राजकोषीय घाटा 6.45 लाख करोड़ रुपया का है। इसका मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा और कमाई बहुत कम। ऐसी कठिन परिस्थितियों में मोदी सरकार ने विनिवेश में जोर दिया और मोदी सरकार ने 28 सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला लिया, जिसमें HPL, कॉनकोर, THDCL, IMPCL, ITDC, नेपको, भारत पेट्रोलियम, SCI, एयर इंडिया इत्यादि शामिल है। दूसरी तरफ नया पाकिस्तान बनाने के वादे पर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पाकिस्तान का आम चुनाव जीतकर अपना सरकार बनाया। इमरान खान के लिए नया पाकिस्तान का वादा निभा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि कई मोर्चों पर देश की स्थिति बेहद ही ख़राब थी। इमरान खान को पाकिस्तान की जीडीपी के स्तर को बेहतर करने की सबसे बड़ी चुनौती थी। अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान एशिया का सबसे कमज़ोर मुल्क था। दूसरी ओर पाकिस्तान करेंसी के गिरते स्तर को भी रोकना इमरान खान के लिए बड़ी चुनौती थी। इस तरह आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर और एक मकरूज़ मुल्क की कमान इमरान खान को मिला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान विकसित देशों की श्रेणी में समान रूप से खड़ा होगा और पूरे देश को गर्व महसूस होगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बावजूद आर्थिक विकास दर में बढ़त दर्ज की गई है। डॉन पत्रिका के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर 3.94% दर्ज की गई है, जबकि वित्तीय साल 2019-20 में आर्थिक विकास दर 0.47% रही थी। पाकिस्तान के लिए ये हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि इतनी विकास दर की उम्मीद खुद वहाँ की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने भी नहीं की थी। लेकिन सच तो ये है कि इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। उन्होंने करप्शन के ऊपर जंग ऐलान कर दिया और अपने देश को मदीना की रियासत बनाने की ठान ली है। पाकिस्तान का जो इमेज था कि वो एक ऐसा मुल्क है जो आतंकवाद को पनाह देता है, उस इमेज को इमरान खान ने तोड़ दिया। भारत और पाकिस्तान का विदेश नीति में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। भारत अपनी दशकों पुरानी सुरक्षात्मक नीति को बदलते हुए कुछ हद तक आक्रामक नीति की ओर अग्रसर हो रही है। दूसरी ओर आज़ादी के बाद पाकिस्तान की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य अपने आप को आर्थिक दृष्टि से एक मजबूत राष्ट्र बनाना और वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर भी बनना चाहता था। लेकिन हाल ही में देखा गया कि इमरान सरकार ने मोदी सरकार को कड़ी टक्कर दिया है। मोदी सरकार ने इमरान सरकार को फाटफ के ग्रे लिस्ट से निकालने नहीं दिया। उधर अफ़गानिस्तान में मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी को इमरान सरकार ने ध्वस्त कर दिया। भारत ने अफ़गानिस्तान में 23,000 करोड़ रुपया का निवेश किया, जो कि अब तालिबान के आने के बाद डूबती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह मोदी और इमरान सरकार के बीच फॉरेन पॉलिसी में टकरार चलती रहती है। भारत में मौजूदा सरकार के सत्ते में आने के बाद से कई सार्क देशों के साथ भारत के संबंध बिगड़ते चले गए।
पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश के साथ रिश्तों की गर्माहट कम हो रही है। साथ ही साथ दुनिया के कुछ देशों के साथ भी भारत के रिश्ते बिगड़े हैं, जैसे कि रूस, टर्की, मलेशिया, ईरान इत्यादि। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने विदेश नीति के तहत अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्तों को बेहतर बनाया है। श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, चाइना, अफ़गानिस्तान, ईरान, इन सभी मुल्कों के साथ पाकिस्तान ने अपने रिश्तों को पहले से बेहतर किया है। पाकिस्तान की जनता को लगता है कि उनका देश एक मजबूत लीडर के हाथ में है, जो किसी भी देश को कड़ी से कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इधर भारत के जनता ठगा हुआ महसूस करता है और उनको लगता है कि उनका सरकार उनसे झूठ बोल रहे हैं, देश की संपत्तियों को एक एक करके बेच रहे हैं और देश को मुकरूज़ कर रहे हैं। तो यह था हमारा आज का रिपोर्ट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। आपसे गुजारिश है कि क्रिटिकल एनालिसिस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।